में खूब दीनदाराना निजाम हो, नमाजी भी ज्यादा हो, हाजी भी ज्यादा हो और रोजे रखने वाले ज्यादा हो, मस्जिद के अमाल से जुड़ने वाले अफराद ज्यादा हो, तिलावत कलामुल्लाह वाले ज्यादा हो, लेकिन जब उनके अतराफ व अकनाफ का जायजा लिया जाता है, उनके इर्द गिर्द का जायजा लिया जाता है और सर्वे किया जाता है, पता ये चलता है नमाजी बनते हैं या हाजी बनते हैं, लेकिन इसके इर्द गिर्द में जो टोले हैं, जो बस्तियां हैं, जो मोहल्ले हैं, वहाँ और ऐसे लोग हैं जिन्हें कलमा पढ़ा नहीं जाता, वहाँ ऐसे लोग हैं जो कुरान को जानते नहीं है, वहाँ ऐसे लोग हैं जिन्हें रसूल का पता नहीं, जिसे अंबियों का पता नहीं, वहाँ कुछ भी पता नहीं। तो फिर याद रखिए गिरफ्त आपकी होगी, गिरफ्त हमारी होगी, पकड़ हमारी होगी। इसलिए हुदूद की जैसी गैरत बेदार कीजिए और हमीयत बेदार कीजिए। और हुदूद ने जो अपनी जिम्मेदारी अदा की, वही जिम्मेदारी आज अदा करने की जरूरत है कि हर जगह छप्पे छप्पे में जाके जो कलमा से दूर है, जो इस्लाम से दूर है, जो नमाज से दूर है, उन्हें राह रास्त पे लाने की पूरी कोशिश की जाए। और न याद रखिए क्या आप अकेले थने थना खूब नमाज पढ़ेंगे, खूब हाजियों नमाजी बनेंगे, खूब कोने में अल्लाह के नाम की तस्बीह गिनते नजर आएंगे, अल्लाह के नाम की ज़रबे लगाएंगे, अल्लाह के नाम की रट लगाएंगे, लेकिन आपके घर की हालत ये होगी कि आपका बेटा खुद शतरंज का आदी है और बुरी बुरी चीजों का आदी है, मंशियात का आदी है, शराब का दिलदादा है, जिनाओं में डूबा हुआ है, चोरियों में उलझा हुआ है, तमाम जराइम उससे हो रहे हैं। तो फिर याद रखिए वो अकेले की नमाज आपके लिए नाफे नहीं होगी, वो अकेले की नमाज आपके लिए फायदेमंद नहीं होगी। वो कोने में बैठ के तस्बीह के दाने बिखेरना काफी नहीं होगा, कोने में बैठ के अल्लाह के नाम की ज़रबे लगाना सूदमंद किसी के लिए नहीं होगा। इसलिए कि कोने में बैठ के इबादत करने का वक्त अभी नहीं आया है, वो वक्त आखिरी वक्त आएगा जिस वक्त ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। लोग अपने ईमान की हिफाजत के लिए, अपने ईमान की सलामती के लिए जंगलों में जाएंगे, बयाबानों में जाएंगे, पहाड़ों के दामनों में जाएंगे, पहाड़ों की कोह में छिपेंगे, गारों में छिपेंगे, इसलिए कि वो दौर ऐसा होगा जिस दौर में कोई दावत और तबलीग का काम करने के काबिल नहीं होगा। लोग सुबह में मुसलमान होंगे और शाम में गैर मुस्लिम बन जाएंगे, शाम में मुस्लिम होंगे और सुबह में गैर मुस्लिम हो जाएंगे। उनका ईमान इस तरह सुबह शाम चेंज और तब्दील होता नजर आएगा। आज ये वक्त है कि जिस वक्त में रहबानियत को कोई जगह नहीं दी जाएगी, तन्हाई को कोई जगह नहीं दी जाएगी, अकेले नमाज पढ़ने को कोई जगह नहीं दी जाएगी। आज ये वक्त है कि जो दीन का काम आप खुद करते हैं वही काम की तबलीग दूसरों में करनी पड़ेगी। जो हाजी नमाजी खुद बनते हैं अपने बच्चों को हाजी नमाजी बनाने की पूरी और अंतिम कोशिश करनी पड़ेगी। अगर नमाज आप पढ़ते हैं तो बच्चों को नमाज की तलकीन करनी पड़ेगी, अगर तिलावत करते हैं तो बच्चों को तिलावत करने के लिए बरंगेरता करना पड़ेगा, उन्हें उभारना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि हे मेरे बच्चे, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो हमारी नमाज कामयाब नहीं होगी और हमारी तिलावत कामयाब नहीं होगी, हमारे सजदे, हमारे क़याम व क़ुऊद, हमारे रुकू सुजूद ये कामयाब नहीं होंगे। इसलिए अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते तो हमारी नमाज के लिए भी तुम तबाही हो, तुम बर्बादी हो। इसलिए नमाज के लिए तैयार हो जाओ। आज इसी चीज की पुकार है, आज इसी की जरूरत है कि जो दीन का काम आप करते हैं अपने घरों में वही दीन का काम कीजिए। बीवियों को नमाजी बनाइए, बेटियों को नमाजी बनाइए, बच्चों को नमाजी बनाइए, नौजवानों को नमाजी बनाइए, बूढ़ों को नमाजी बनाइए, हर एक को नमाजी बनाइए। अलगरज ये कि दीन की आग जला दीजिए, दीन की ऐसी तोप अपने हर लोगों के दिलों में जागुज़ी कर दीजिए कि उसे नमाज के बगैर चैन नहीं मिले, उसे तस्बीहों के बगैर चैन नहीं मिले, उसे तिलावत के बगैर चैन नहीं मिले, उसे कोई दीनी अमल करने के बगैर चैन नहीं मिले। ऐसी चाशनी और ऐसी लज्जत बेदार कर दीजिए, लज्जत बेदार करनी पड़ेगी। और अगर सिर्फ रातों में अकेले उठ के तहज्जुद पढ़ लिए और दिन में नमाज पढ़ लिए और आपके
گھر کی حالت یہ ہے کہ کوئی نمازی نہیں ہے تو پھر قبرستان میں نماز پڑھنا کافی نہیں ہوگا. آپ کا گھر قبرستان بن چکا ہے, شمشان بن چکا ہے, اور جو آپ کے گھر میں افراد رہتے ہیں وہ مردوں سے کم نہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہو چکے ہوتے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو دین کا کام آپ خود کرتے ہیں وہی دعوت ہر ایک میں دینی پڑے گی. اور میں نے جو کہا کہ رجل پورا ہو یا ڈارے ہو یا اطراف و اکناف میں جتنی چھوٹی چھوٹی بستی ہے, چھوٹا چھوٹا گاؤں ہے, ہر ایک کا سروے کیا جائے, ہر ایک کی جانچ پڑتال کیا جائے اور ہر ایک کی تفتیش کی جائے, ہر ایک کے پاس جایا جائے. اس کے لیے ایک جماعت تشکیل دی جائے گی, ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی سماج سدھار مہم کے نام سے. انشاءاللہ اس میں ایک میٹنگ ہوگی اور اس میں فیصلہ لیا جائے گا اور پھر وہاں کے لوگوں کو دین سے, اسلام سے, روزے سے, نماز سے, تمام چیزوں سے جوڑا جائے گا تاکہ وہ جو ٹیم گھوم رہی ہے, جو ارتدادی ٹیم ہے, جو لوگوں کے ایمان کو بیچ لیتی ہے, جو لوگوں کے اسلام کو خرید لیتی ہے, جو لوگوں کے دین و نماز کو خرید لیتی ہے, ایسی ٹیم کو ناکامی ملے, ایسی ٹیم کو نامرادی ملے. اس کے لیے ہم سب کو بیدار ہونا پڑے گا. اگر بیدار نہیں ہوتے تو پھر یاد رکھیے کل بروز قیامت میں وہ لوگ جو اطراف و اکناف میں بستے ہیں وہ کہیں گے ان اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. کہیں گے اللہ آپ ہمیں کیا سزا دیتے ہیں؟ قضائی میں لوگ ایسے تھے, بڑے نمازی بنتے تھے, حاجی بنتے تھے اور بڑے ہی تقوی گزار, پرہیزگار, تہجد کی پابندی کرنے والے تھے, لیکن وہاں دین کی خوب روشنی تھی, وہ ہدایت کا ایک مرکز تھا. وہاں سے ایک مرتبہ کوئی نہیں آیا یہ کہنے کے لیے کیا کر رہے ہو, وہاں سے کوئی نہیں آیا یہ کہنے کے لیے کہ تم کدھر جا رہے ہو. تو ہمارے گمراہی کے اسبابوں میں یہ افراد بھی داخل ہے. اس لیے جو عذاب ہمیں دیجئے گا انہیں بھی عذاب دیجئے اور ڈبل عذاب دیجئے اور دوہرا عذاب دیجئے. تو اس وقت کی رسوائی سے بچنے کے لیے, اس وقت کی فضیحت سے بچنے کے لیے, اس وقت کی انسلٹنگ اور بے عزتی سے بچنے کے لیے, اس وقت کے عذاب سے بچنے کے لیے ایک لائحہ عمل یہ تیار کیا گیا ہے کہ سروے کیا جائے اور ہر ایک تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا جائے, ہر ایک میں دینی بیداری لائی جائے, ہر ایک کو اسلام کے تئیں بیدار اور جاگروک کر دیا جائے. اور انشاءاللہ یہیں سے ہدایت کا نور پھوٹے گا, یہیں سے ہدایت کی روشنی چاروں طرف جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کے کہنے سننے کو قبول فرمائے. آمین.